आज क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड ऑर्डिनेशन। आज इस टॉपिक का चैप्टर का आज हम एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कहते किसे हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, जो आपके सामने यह फिगर दिख रहा है यह पूरे के पूरे न्यूरॉन का फोटो बनाया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। इस न्यूरॉन में जो तारे जैसे आकृति आपको दिख रही है, इस तारे जैसी आकृति को कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। और जो इस प्रकार से जो रोमवत रचना निकली हुई है इसको कहते हैं डेंड्राइट। और इसके अंदर जो खाली स्थान है इसको कहते हैं डेंड्रॉन। और ये जो लंबी लनिका जो नीचे इस प्रकार से गई है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और इसके बीच में केंद्रक भी होता है। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे एक्सॉन कहते हैं। रोक दो। ठीक है, इतना। यदि हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन है। और इस न्यूरॉन के फिगर में जितनी भी पार्ट्स को बताया गया है, इन्हीं पार्ट्सों को यहाँ पर कुछ क्रम में लिखा गया है कि न्यूरॉन के मुख्य भाग निम्न हैं। कौन कौन? डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन, साइटोन। न्यूरॉन के मुख्य भाग निम्न हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं: डेंड्राइट, डेंड्रॉन, एक्सॉन और साइटोन। यदि हम बात करते हैं अपने इस न्यूरॉन सिस्टम का पहला हिस्सा जिसका नाम क्या है, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है? तो यह जो रचना होती है यह खोखली एवं रोमवत रचना होती है। जो आप इस प्रकार से जो रचना देख रहे हैं यही रचना कहलाती है डेंड्राइट, जो बिल्कुल अंदर से खोखली होती है और रोम के आकार की जैसी होती है। कैसी होती है? रोम के आकार का होता है। ठीक है, जो साइटोन से जुड़ी होती है, जो तारे जैसी आकृति है जिसे हम लोग साइटोन कहते हैं। और इसी साइटोन से ये रोमवत रचनाएं क्या करी होती है, जुड़ी होती हैं। और इन रोमवत रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। और इसका मेन काम है क्या, मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य आवेगों का ग्रहण करना। हमारे शरीर में के अंदर जो भी आवेग होते हैं उन आवेगों को ग्रहण कर यह साइटोन को देता है। जो भी आवेग होते हैं उनको क्या करता है, ग्रहण करते थे। इस साइटोन जो तारे जैसे आकार का है, इस डेंड्राइट पूरे शरीर से आवेगों को ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद जो भी आवेग होते हैं वो साइटोन को क्या करता है, देता है। अब बात करते हैं साइटोन का। तो साइटोन एक तारे के आकार जैसा है, जो आप बिल्कुल देख रहे हैं एक तारे के आकार जैसा है। इस तारे के आकार को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। इसके बीचों बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। इसके बीचों बीच में क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के ये जो केंद्रक है इस केंद्रक के चारों ओर द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्रव पाए जाते हैं। यदि आगे बात करते हैं एक्सॉन का, किसका? एक्सॉन। एक्सॉन बताया गया यह न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा है। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा कौन है, तो वह है एक्सॉन। कौन है? एक्सॉन। जो लंबी यहाँ देख रहे हैं यही जो है ना, यही हमारा है एक्सॉन। क्या है? एक्सॉन है। और इसका काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है कि यह संवेदनाओं को साइटोन से ग्रहण करता है और ग्रहण करके यह एक्सॉन के अंतिम छोर तक भेजता है। एक्सॉन का मुख्य कार्य क्या है, तो एक्सॉन जो भी साइटोन के पास जो भी संवेदनाएं होती हैं उन संवेदनाओं को ग्रहण कर वह एक्सॉन के अंतिम छोर तक भेजने का काम जो करता है, मुख्य कार्य जो करता है, वह आपका कौन है, एक्सॉन ही है।
लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि एक्सॉन लाइकोप्रोटीन के एक आवरण से ढका होता है। जो ये एक्सॉन है इसके ऊपर एक प्रोटीन होती है, उसी प्रोटीन से हमारा यह एक्सॉन ढका होता है जिसका नाम है लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है? लाइकोप्रोटीन। और इस लाइकोप्रोटीन को कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। हमारा एक्सॉन एक आवरण से ढका होता है जो एक प्रोटीन से बनी होती है, उस प्रोटीन का नाम है लाइकोप्रोटीन और इस लाइकोप्रोटीन को कहते हैं माइलिन शीथ। यदि हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का कि जिस न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होगा, एक एक्सॉन होगा, उसे कहते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें एक डेंड्राइट होते हैं और एक ही एक्सॉन होते हैं और ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं द्विध्रुवीय न्यूरॉन। यदि पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर लाइकोप्रोटीन जैसा प्रोटीन पाया ही नहीं जाता है, या कह सकते हैं कि माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है। तो ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं शीथ विहीन न्यूरॉन। कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ या लाइकोप्रोटीन जैसा संरचना नहीं पाया जाता है या परत नहीं पाई जाती है, तो ऐसे न्यूरॉन को कहते हैं शीथ विहीन न्यूरॉन। और यह पूरे के पूरे न्यूरॉन को बताया गया और आगे के वीडियोज में बताएंगे कि आवेग कैसे होते हैं, आवेग ग्रहण कैसे होते हैं, हमारे शरीर में जो भी आवेग होते हैं वो उत्पन्न किस प्रकार होते हैं, वो आपको आगे के वीडियो में बताया जाएंगे। दैट्स ऑल।